अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। और हम बात कर रहे हैं कि जो एनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है आप गट के मरीजों में, चाहे गट का कोई भी मसला आप स्टार्ट कर दें, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एंटीबायोटिक्स की वजह से डायरिया हो गया, चाहे ट्रैवलर्स डायरिया, कुछ लोगों को ट्रैवल ब्लोट होता है, ट्रैवलिंग की वजह से डायरिया हो जाता है, या फिर आप बात कर लें कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, गर्ड है, गैस्ट्राइटिस है, किसी किस्म की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, एक चीज़ सब में कॉमन है, और वो जो चीज़ सब में कॉमन है वो है आयरन डेफिशिएंसी। अब जो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी होती है, लोग उसको ट्रीट करने के लिए क्या कहते हैं कि एक पहले गैस्ट्रिक स्ट्रेस में होता है पेशेंट, ऊपर से उसको आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिए जाते हैं। अब जब आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिए जाते हैं तो बिकॉज आयरन की डाइजेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब उसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, गैस्ट्रिक लोड स्टार्ट हो जाता है, पहले ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह काम नहीं कर रहा, ऊपर से आप उसको आयरन सप्लीमेंट्स देना शुरू हो जाते हैं, आयरन की कमी पूरी नहीं होती। दूसरी गलती क्या की जाती है कि उनके खाने में रेड मीट और जो हाई क्वालिटी आयरन है, आपके पास जो हीम सोर्सेज ऑफ आयरन है, यानी वो सोर्सेज जिससे आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होता है, उनको देना शुरू कर दिया जाता है। अब इन दोनों गलतियों की वजह से क्या होता है कि आयरन तो एब्जॉर्ब नहीं होता जिस समय, आयरन की कमी तो आयरन की कमी रहती है, उल्टा गैस्ट्रिक एपिसोड और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर ये किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ टेंडेंसी की वजह से है तो ऑटोइम्यून डिजीज़ टेंडेंसी जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि आयरन की कमी लाजमन क्यों होती है आपके पास गट के पेशेंट्स में, जहाँ पर एक ये रीज़न है क्योंकि वो बी वाइटामिन उनकी जिस्म में उसकी कमी हो जाती है। तो बी वाइटामिन B6, B9 और B12 आपके आयरन के एब्जॉर्ब होने में, उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके बनने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वहाँ पर एक ये रीज़न रहती है, और क्योंकि गट के जो पेशेंट्स के जिस्म में बाकी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हो तो उसके साथ साथ आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। और रीज़न ये है कि आपके जिस्म का गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों को आयरन चाहिए ग्रो करने के लिए। अब बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद को डिफेंड करने की, तो बॉडी अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म में क्या करती है, आयरन को इकट्ठा सिक्वेस्टर करना शुरू कर देती है सेल्स में कि बैड बैक्टीरिया उसको खींच के बड़ा ना हो, वो ज़्यादा ना होना शुरू हो जाए। अब होता क्या है इस चक्कर में कि बैड बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रैटेजी होती है, वो सेल्स के अंदर प्रोब करना, पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देता है और सेल्स के अंदर में से आयरन को बाहर खींचना शुरू कर देता है, और वो आयरन को इस्तेमाल करता है और वो ग्रो करता है। ऊपर से आप लेते हैं आयरन सप्लीमेंट्स और मीट, जिससे आपको फ़ायदा नहीं होता और आप ये बुरे विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये कि रूट कॉज को ट्रीट किया जाए, जहाँ पर प्रॉब्लम है उस चीज़ को ट्रीट किया जाए। और उस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाएगा? गट को हील करके। गट की हीलिंग की सोर्स क्या है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हील करके। इन्फ्लेमेशन को आप कैसे हील करेंगे? लीकी गट को आप कैसे हील करेंगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग से हील करेंगे। 16 to 18 आवर्स की फास्टिंग स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे जाएँ, और जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे जाएंगे आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स बनना शुरू होंगे, यानी वो सेल्स जिनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती, लेकिन जब वो जिस्म में बनते हैं तो जो फंक्शन कम, डेफिशिएंट, इम्प्रॉपर या डैमेज्ड होता है वो उस फंक्शन की रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं। अब गट का फंक्शन डैमेज होगा, इंटेस्टाइन के सेल्स डैमेज होंगे, ये सब कुछ होगा, तो वो जाके उसकी रिपेयर और उसकी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब जब उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मसला रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए लोग जो स्टेरॉइड्स देते हैं ना ताकि इन्फ्लेमेशन ठप जाए, मट्ठी हो जाए, तो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल स्टेरॉइड बनाया हुआ है विटामिन डी और स्टेरॉइड का एक ही न्यूक्लियस होता है, साइक्लोफेनेंथ्रीन पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन उस न्यूक्लियस को कहते हैं। तो आप विटामिन डी की डोज बॉडी में ज़्यादा करेंगे। जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज़ गट के पेशेंट्स हैं उन्होंने 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रोज़ लेना है। और इस तरह जब आपके गट का, और साथ आप एक्सक्लूजन डाइट पे जाएंगे, वो खाने जिनसे आपको फूड सेंसिटिविटीज़ और फूड एलर्जीज हो रही हैं उनको अपनी डाइट से निकाल देंगे। तो जब आप गट हीलिंग की तरफ जाएंगे, गट हील होगा तो जिस्म में, और जब आपका अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स इंक्लूड करेंगे, केफीर इंक्लूड करेंगे, ग्रीक योगर्ट इंक्लूड करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड करेंगे जिन लोगों को सूट कर रहा है, तो गुड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिसबायोसिस बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, यानी बैड बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस होंगे, आयरन की कमी खुद ही पूरी होना शुरू हो जाएगी। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।